Good morning students. We have completed chapter number 4. Now we start chapter number 5. Okay? Chapter number 4 में हमने क्या पढ़ा था? Northern Himalayan ranges. Now we see what are northern plains. Okay? Northern plains मतलब ज़मीन. Okay? वहाँ की ज़मीन कैसी है? See here. The northern plains, location and extent of northern plains. The northern plains are among the most densely populated regions of the world. Okay, northern plains जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा population है. Okay, वहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं इस वर्ल्ड के. Okay, these plains are located to the south of the Himalayas. ये जो प्लेन्स हैं, जो हमने हिल्स देखे थे, हिमालयन रेंजेस जो देखे थे, वो थे नॉर्थ में, और ये कहाँ पर है? ये साउथ में है. दे लाई ऑलमोस्ट पैरेलल टू द हिमालयाज. ओके, वो कहाँ पर पड़ते हैं? हिमालयाज से पैरेलल पड़ते हैं. मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था कि पैरेलल क्या होता है. ओके, जैसे आपकी बुक की कॉपी की लाइंस होती है ना, दीज आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस. ओके, वो हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है और वो वर्टिकल भी हो सकती है. स्लीपिंग लाइंस भी हो सकती है और स्टैंडिंग लाइंस भी हो सकती है. हर लाइन जो एक के सामने दूसरी लाइन है उसे पैरेलल लाइन कहा जाता है. ओके, वर्टिकल भी हो सकती है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, यानी कि स्टैंडिंग भी हो सकती है और स्लीपिंग लाइंस भी हो सकती है. ओके, दे लाई ऑलमोस्ट पैरेलल टू हिमालय एक्सटेंडिंग फ्रॉम पंजाब इन द वेस्ट टू आसाम इन द ईस्ट. ओके, अब ये हिमालयन प्लेन्स जो है ये कहाँ से कहाँ तक फैले हुए हैं? ये फैले हुए हैं पंजाब इन द वेस्ट, पंजाब के वेस्ट से लेके आसाम के ईस्ट तक ये फैले हुए हैं. ओके, द प्लेन स्ट्रेच ओवर अ लेंथ ऑफ 2400 किलोमीटर्स एंड आर अबाउट 150 to 300 किलोमीटर्स वाइड. ओके, ये कितनी दूरी तक फैले हुए हैं? 2400 किलोमीटर तक ये फैले हुए हैं, और वाइड मतलब इनकी चौड़ाई जो है वो 150 से 300 किलोमीटर है. ओके, मतलब आप देखिए ये कितने बड़े हैं. दे कवर द स्टेट्स ऑफ, अब जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं वो कहाँ कहाँ पड़ते हैं? पंजाब, वेस्ट बंगाल, हरियाणा, द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड पार्ट्स ऑफ आसाम. ओके, जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं वो कहाँ कहाँ पर फैले हुए हैं? पंजाब, वेस्ट बंगाल, हरियाणा, द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड पार्ट्स ऑफ आसाम. ओके, द नॉर्दर्न प्लेन्स कॉम्प्राइज फ्लैट एंड लेवल लैंड. ओके, कॉम्प्राइज का मतलब मैंने आपको समझाया था शामिल होना. तो वो क्या, उसमें क्या क्या होता है? फ्लैट और लेवल लैंड, मतलब वो लैंड जो है वो बिल्कुल फ्लैट है. फ्लैट मतलब सीधा है. ओके, और लेवल है मतलब बिल्कुल वो लेवल में है. द रिवर्स दैट ओरिजिनेट इन द हिमालयाज फ्लो थ्रू द प्लेन्स. ओके, जैसे कि मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था, हिल्स से जो पानी आता है, ग्लेशियर्स, बताया था ना मैंने आपको, बर्फ़ का पानी पिघल के पहाड़ों से जो नीचे गिरता है वो जाके नीचे रिवर में मिलता है. तो जो पानी जो गिरता है वो इन प्लेन्स से होते हुए गिरता है. ओके, इन रास्तों से निकलते हुए नीचे रिवर्स में जाके मिलता है. दीज रिवर्स आर स्नोफ्ड एंड हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर. ये जो रिवर्स हैं, ये जो प्लेन्स हैं, इनमें हमेशा थोड़ा बहुत पानी होता ही है. ये हमेशा पानी में ही रहते हैं. ओके, दिस इज वाई दे आर नोन एज पेरिनियल रिवर्स. ओके, पेरिनियल रिवर्स का मतलब 12मासी. वो 12 महीने तक हमेशा उधर रिवर बहती रहती है, वहाँ पर पानी 12 महीना बहता रहता है. दे ब्रिंग फाइन सिल्ट. सिल्ट का मतलब छोटे छोटे मड, मिट्टी के टुकड़े, फ्रॉम द हिमालयाज. ऊपर से वो छोटे छोटे मिट्टी के टुकड़े लेकर आते हैं. दीज फाइन सिल्ट इज कॉल्ड एलुवियम. ओके, इनको क्या कहा जाता है? एलुवियम.
एलुवियम मेक्स द सॉइल फर्टाइल। अब इससे क्या होता है, जो ज़मीन है वो एलुवियम से फर्टाइल होती है। फर्टाइल मतलब खेती के लिए वो एक अच्छी ज़मीन साबित होती है। ओके, ड्यूरिंग द मानसून सीजन द रिवर्स ओवरफ्लो देयर बैंक्स एंड डिपॉजिट द फर्टाइल एलुवियम। ओके, मानसून में क्या होता है, जब ऊपर से पानी गिरता है और रिवर्स में से जब ओवरफ्लो होता है, मतलब रिवर इतनी बारिश होती है कि रिवर्स में से भी पानी बाहर आने लगता है। ओवरफ्लो होना मतलब बाहर निकलना। जो आपने कंटेनर में, आप जैसे मान लो आपने ग्लास में पानी डाला, लेकिन ग्लास भरने के बाद भी आप उसमें पानी डालते जा रहे हो तो वो क्या होएगा, वो पानी नीचे गिरेगा। तो दिस इज़ कॉल्ड ओवरफ्लो। ओके, तो वैसे ही जब रिवर्स में मानसून का बहुत सारा पानी गिरता है तो वो ओवरफ्लो होता है देयर बैंक्स एंड डिपॉजिट द फर्टाइल एलुवियम। और फिर उस रिवर्स में से जो ओवरफ्लो वाला जो पानी होता है उसमें से आपको फर्टाइल एलुवियम मिलता है, मिट्टी वाला पानी मिलता है, जो कि आपकी ज़मीन को फर्टाइल करता है, एग्रीकल्चर के लिए उसको तैयार करता है। ओके, दिस हैज़ मेड द नॉर्दर्न प्लेन्स वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल रीजन इन द कंट्री। ओके, तो ये जो प्लेन्स हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स जो हैं, ये अपने वर्ल्ड के सबसे बेस्ट फर्टाइल प्लेन्स हैं। ओके, क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा पानी आता है ऊपर से। द एरिया इज़ ऑफन रेफर टू एज राइस बाउल। अब जहाँ पे बहुत सारा पानी होता है, जहाँ की लैंड बिल्कुल फर्टाइल होती है, वहाँ पर राइस बहुत अच्छा उग जाता है। ओके, राइस के लिए आपको बहुत फर्टाइल्ड लैंड चाहिए, तो वहाँ पर राइस बहुत सारी उगती है। तो राइस बाउल ऑफ इंडिया एज मोस्ट ऑफ इंडियाज़ राइस इज़ ग्रोन ईयर। इसलिए सबसे ज़्यादा राइस जो है वो नॉर्दर्न प्लेन में उगती है। ओके, क्यों? क्योंकि वहाँ के लैंड बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। मैनी अदर क्रॉप्स आर ग्रोन ईयर। यहाँ पर और भी बहुत सारे क्रॉप्स उगाए जाते हैं, वो हम आगे देखेंगे क्या क्या है। नाउ फास्ट फैक्ट, रिवर्स फाइंड देयर वे टू द ओशंस। रिवर्स जो है वो अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं ओशंस तक जाने के लिए। जायंट रिवर्स स्टार्ट ऑफ एज टाइनी रिवुल्यूट्स और स्ट्रीम्स। ओके, जो बहुत बड़े बड़े रिवर्स होते हैं वो मोटा रास्ता ढूंढते हैं ओशन की तरफ जाने के लिए। द स्ट्रीम्स बिकम क्रीक्स एंड इवेंचुअली रिवर्स। ओके, द मेन रिवर दैट next paragraph, the main rivers that flow through the northern plains are joined by several territories. Okay, so tributaries मतलब बहुत जो बड़े बड़े रिवर्स होते हैं उनको बोला जाता है ट्रिब्यूटरीज। ओके, द मेन रिवर्स दैट फ्लो थ्रू द नॉर्दर्न प्लेन्स आर जॉइंड बाय सेवरल ट्रिब्यूटरीज। जब वहाँ से बहुत सारा पानी आता है तो वो बहुत बड़े बड़े रिवर्स में जाकर मिलता है। हमने नॉर्दर्न उसमें देखा था ना, गंगोत्री, यमुना, ये सब बहुत बड़े बड़े रिवर्स हैं, तो इनमें हिमालय का पानी आकर इकट्ठा होता है। ओके, बहुत बड़े बड़े रिवर्स हैं, वो बहुत बड़े बड़े ट्रिब्यूटरीज हैं। ओके, अ रिवर बेसिन इज एन एरिया ऑफ लैंड ड्रेन्ड बाय अ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। अब रिवर बेसिन जो है वो लैंड को ड्रेन करती है, मतलब ड्रेन करना मतलब नाले में निकल जाती है। ओके, नाले के जैसे निकल जाती है और रिवर में जाके मिल जाती है। अ रिवर बेसिन इज एन एरिया ऑफ लैंड ड्रेन्ड बाय अ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ओके, द नॉर्दर्न प्लेन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 रिवर बेसिन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स जो है वो 3 भाग में डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। दे आर द सतलुज रिवर बेसिन, द गंगा रिवर बेसिन एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन। ओके, तो now we will see the first river basin, that is Satluj river basin. River Satluj and its tributaries flow through the states of Punjab and Himachal Pradesh. अब ये सतलुज रिवर कहाँ से आता है? पंजाब से आता है, हिमाचल प्रदेश से। ओके, दे जॉइन द इंडस रिवर इन पाकिस्तान। ये जो सतलुज रिवर है पंजाब में,
वो जाकर पाकिस्तान में जॉइंट होता है, मिलता है। ओके, द इंडस रिवर फ्लोज इनटू द अरेबियन सी। तो इंडस रिवर जो है वो अरेबियन सी में भी जाके मिलता है। द सतलुज रीजन डज नॉट रिसीव मच रेनफॉल। सतलुज रीजन जो है, ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ना, ये बाखरा नांगल डैम है। ओके, तो ये जो सतलुज रिवर जो है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती इस एरिया में। फार्मर्स हैव टू डिपेंड ऑन देयर मीन्स ऑफ इरीगेशन सच एज कैनल्स एंड डैम्स। वहाँ के जो फार्मर्स हैं, वहाँ पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती। अब बारिश की वजह से वहाँ की लैंड फर्टाइल नहीं होती है, तो उनको जब डैम्स और रिवर्स से पानी छोड़ा जाता है खेतों में, तो उनको उन दिनों का वेट करना पड़ता है। ओके, तभी वो अपनी खेती बाड़ी कर पाते हैं। सच एज कैनल्स एंड डैम्स। द बाकरा नंगल डैम बिल्ड इन सतलुज रिवर प्रोवाइड्स द रीजन विथ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, अब एक सतलुज रिवर के पास में एक डैम है जिसका नाम है भाखरा नांगल डैम। ओके, ये डैम जो होता है, ये बहुत सारे रिवर्स से और बहुत सारे हिल से जब पानी आके इकट्ठा होता है, वो इस डैम में इकट्ठा होता है। और फिर जहाँ पर रिवर्स नहीं होते या जहाँ पर पानी नहीं होता, बारिश कम होती है, ऐसी जगहों पर इस डैम से पानी और इलेक्ट्रिसिटी दोनों पहुँचाई जाती है। ओके, नाउ द लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज डाइवर्टेड into the Indira Gandhi Canal which supplies water to Rajasthan. Okay, a large amount of water is diverted into Indira Gandhi Canal. Okay, बहुत सारा पानी जो है वो इंदिरा गांधी कैनल करके एक कैनल का नाम है, which supplies water to राजस्थान. ओके, बहुत सारा बड़ा पानी वहाँ पर बहुत सारा इकट्ठा किया जाता है और पूरे राजस्थान में वहाँ पे पानी पहुँचाया जाता है। नाउ नेक्स्ट इज द गंगा रिवर बेसिन। मैनी ट्रिब्यूटरीज दैट अराइज इन हिमालयाज जॉइन रिवर गंगा। ओके, बहुत सारी ऐसे ट्रिब्यूटरीज हैं, बड़ी बड़ी नदियाँ हैं जो जाके गंगा में जुड़ जाती हैं। ओके, यमुना इज़ द मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। उसमें से एक है जिसका नाम है यमुना। द यमुना जॉइन्स द गंगा नियर प्रयागराज। ओके, अब जो यमुना है वो कहाँ पर जॉइंट होती है गंगा से? प्रयागराज के आसपास। देयर मीटिंग प्लेस इज नोन एज संगम। अब गंगा और यमुना जहाँ मिलती है उसे बोला जाता है संगम, उसका नाम दिया गया है संगम। द गंगा अलॉन्ग विथ इट्स ट्रिब्यूटरीज फ्लोज थ्रू द नॉर्दर्न प्लेन्स। ओके, अब जो गंगा है वो अपनी ट्रिब्यूटरीज, अपने रिवर्स कहाँ तक फैलाती है? नॉर्दर्न प्लेन्स तक। द गंगा बेसिन इज मोस्टली डेंसली पॉपुलेटेड पार्ट ऑफ इंडिया। ओके, जो गंगा बेसिन है वो इंडिया का सबसे पॉपुलेटेड रिवर है। द सॉइल इज़ वेरी फर्टाइल एंड मेजर क्रॉप्स ग्रोन हियर आर राइस, व्हीट, जूट एंड शुगर केन। ओके, यहाँ का जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, मतलब लैंड बहुत ज़्यादा गीली रहती है और बहुत अच्छी रहती है। एंड द मेजर क्रॉप्स ग्रोन हियर, यहाँ पर जो क्रॉप्स उगाए जाते हैं, जो खेती बाड़ी करी जाती है, वो है राइस, व्हीट, जूट एंड शुगर केन। ओके, नाउ वी कम टू ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन। रिवर ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट्स इन तिब्बत। ओके, रिवर ब्रह्मपुत्र कहाँ देखने को मिलता है हमें? तिब्बत में, वेयर इट इज़ नोन एज सांगपू। ओके, और तिब्बत में उसका नाम क्या है? सांगपू। इट एंटर्स इंडिया थ्रू अरुणाचल प्रदेश एंड फ्लो थ्रू आसाम। वो इंडिया में अरुणाचल प्रदेश से घुसता है और आसाम में बिफोर एंटरिंग बांग्लादेश, बांग्लादेश तक नहीं जाता, आसाम में ही आकर रुक जाता है। द ब्रह्मपुत्र एंड द गंगा फॉर्म द सुंदरबन डेल्टा। ओके, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था गंगा और यमुना का जो मीटिंग पॉइंट है उसको संगम बोला जाता है, उसी तरह से ब्रह्मपुत्र और गंगा का जो मीटिंग पॉइंट है सुंदरबन डेल्टा बोला जाता है। ओके, द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, ये वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट है।
द फर्टाइल सॉइल इन दिस रीजन सपोर्ट्स लार्ज स्केल कल्टीवेशन ऑफ जूट एंड राइस। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा उगाया जाता है वो है जूट एंड राइस। ओके, आप यहाँ तक ये चैप्टर अच्छे से रीड करेंगे और डिफ़िकल्ट वर्ड्स 5 टाइम्स अपनी कॉपीज़ में लिखेंगे। फिर हम आगे का चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर टुडे।